हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8th बी, ठीक है, 8 लेसन नंबर 8.2। ओके, तो बेसिकली बच्चों इस वाले लेसन में क्या करना है, इस वाले लेसन में जो है हमारी कुछ जो भी जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी। ये ऊपर जो लिखा हुआ देख रहे हैं ये एंगल है, एंगल की वैल्यूज दे रखी हैं 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद में ये दे रखा है ये एंगल किसके संदर्भ में यूज करा जा रहा है, यानी साइन थीटा है, कॉस थीटा है या टेन थीटा है। इन सभी की वैल्यूज जो है आपके सामने है। जैसे साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 की वैल्यू है 1.2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, साइन 90 की वैल्यू है 1। इसके बाद में आते हैं कॉस के ऊपर। कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब बच्चों देखिए टेन की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों को जैसे मालूम ही है कि जैसे क्या होता है कि हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो हमारा होता है टेन थीटा। तो यानी ऊपर वाली वैल्यूज के बीच में यदि हम डिवाइडेशन कर देते हैं तो हमें ये सारी वैल्यूज जो है हमें प्राप्त हो जाती है। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0/1 बराबर कितना हो गया 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा, तो 1/√3 यहाँ पर आ गया। ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो माइनस कर दोगे, मतलब 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1। इसी तरीके से 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। 1/0 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई इनफाइनाइट। सही बच्चों, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग केवल यदि दो वैल्यूज भी याद कर लोगे, ये साइन की और कॉस की, तो टेन की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसी तरीके से सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू होती है। सेक, कॉस और कॉट की वैल्यू में क्या होता है, ये सब इसके अपॉन में आ जाते हैं। जैसे साइन थीटा की सेक की यदि बात करी जाए तो वो हो जाता है 1/cos थीटा, ठीक है। कॉसेक की बात करी जाए तो वो होता है 1/sin थीटा, और कॉट की वैल्यू की बात करी जाए तो कॉट थीटा वो होता है 1/tan थीटा। तो बच्चों यदि आपको मान लीजिए साइन की वैल्यू आती है, कॉस की साइन की वैल्यू मालूम है, कॉस की वैल्यू मालूम है या टेन की वैल्यू मालूम है, तो साइन कॉस से तो आप निकाल लेंगे टेन की वैल्यू और टेन के माध्यम से आप निकाल लेंगे कॉट की वैल्यू। इसी प्रकार की साइन की वैल्यू यदि मालूम है तो 1/sin करके आप कॉसेक की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी तरीके से आप 1/cos करके आप निकाल लेंगे सेक की वैल्यू। तो बच्चों ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आने वाले सभी सवालों में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने पास में कहीं पर नोट कर लीजिए। मैं अब अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाता हूं और प्रश्न नंबर 1 लेता हूं, और ताकि आपको उससे आगे मैं वर्किंग करा सकूं। चलिए बच्चों ठीक है। अब बच्चों इसमें दे रखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू, पहला वाला जो इन्होंने क्वेश्चन करा है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें है 2tan(30) डिवाइडेड बाय 1 + tan²30 सही है। तो इसकी वैल्यू ये पूछ रहे हैं कि क्या होगी हैं। अब इन्होंने 4 विकल्प दे रखे हैं जिसमें दे रखा है साइन 60, ठीक है, और cos 60, tan 60 और sin 30। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको इनकी वैल्यूज मालूम हो। इनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो अभी 1 मिनट में बताते हैं हम। जैसे sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, sin tan 60 की वैल्यू हो गई √3 और sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2, sin 30 की वैल्यू। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात को सिद्ध करिए कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए ठीक है, हमें मालूम है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। बताओ बच्चों, अभी क्या आप लोगों को मैंने पूरी टेबल दिखवाई थी तो उसमें क्या होती है वैल्यू,
उसकी वैल्यू होती है 1/√3। सही है। अब 1/√3 आपकी वैल्यू है। अब आपको मालूम है मेरा एक तो यहाँ मुझे पुट करना है वैल्यू, एक यहाँ पुट करनी है। चलिए आइए मैं वैल्यू पुट करता हूँ। tan 30 की वैल्यू यहाँ रखने पर क्या होता है 1/√3। सही। इसके बाद में है 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan² दे रखा है। ठीक है, तो 1/tan 30 की वैल्यू लगाई, 1/√3 आ गई, उसका होल स्क्वायर कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आई फिर, चलिए देखते हैं। 2/√3, 2 × 1 हो गया ऊपर, तो 2/√3 अपॉन के 1 + 1/3, क्योंकि √3 × √3 = 3 हो गया। सही है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या आएगा देखिए, 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1/√3। अब क्या हो गया ये वैल्यू 2/√3 अपॉन 4/3। अब इसको और आगे बढ़ा लीजिए भाई, धीरे धीरे करके आपको लेके जाना, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे अपने लोग। अब पलट आ जाएगा इसका जो है, जब आप गुणा करेंगे तो इसको आप पलट देंगे और ऊपर लिख देंगे 3/4, तो 2/2, 2 दूनी 4। ठीक है, और √3 से यहाँ पर आप काट देंगे, तो भाई √3 से जब आप काटोगे क्या बचेगा, √3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि √3 × √3 होता है 3। तो ठीक है, एक √3 कैंसिल हो गया, √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, है ना, तो √3 बचा। और फाइनली क्या बचा आपका, फाइनली आपका बचा √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है sin 60 की, ये वैल्यू होती है sin 60 की। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया बच्चों sin 60 के बराबर। आपका आंसर भी यही रहेगा, ये वैल्यू हो गई sin 60, यानी ये sin 60 के बराबर हो गया। इसका बच्चों आगे चलते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं। कुछ नए क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, वो भी हम लोग देखते हैं वो किसके बराबर होगा। चलिए इसका इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। 2 इसमें इन्होंने देखो दे रखा है 2 tan² of 30, सॉरी यहाँ पर केवल 2 tan 30 है, मैं स्क्वायर हटाता हूँ यहाँ से, दोबारा एक बार साफ करके लिख देता हूँ। 2 tan of 30 और 1 - tan² of 30। सही है। अब फिर से वही चीज़ पूछ रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा। आइए बात करते हैं। tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों, ये देखिए फिर से, जो अभी हम लोगों ने आपको दिखाई थी 1/√3 होती है। वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इंटू 1/√3। ओके, उसके बाद में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर क्या हो गया 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 का मतलब ये हो गया, इसका होल स्क्वायर यदि आप करेंगे तो 1 - 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, नो इशू। अगला लेके चलते हैं। 2/√3 अपॉन 3 - 1/√3 इंटू √3 लिख लेते हैं। ठीक है, एक √3 से यहाँ पर √3 कैंसिल कर दिया। सही है। अब क्या आया 2/√3 2/1 लिख ले रहा है, या फिर अभी √3 लिखे रहने दीजिए, ऊपर से नीचे वाला सॉल्व कर लें पहले। तो √3 इंटू √3, इसको पलट देंगे, ऊपर ले जाएंगे पहले, उसके बाद में पलट देंगे। कैसे करेंगे 2/√3, ऊपर क्या करेंगे √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने पलट दिया, नीचे वाले को पलट दिया। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, अब बचा आपका √3। तो √3 की किसके बराबर होता है भाई, साइन के उसमें तो आता नहीं है √3, ना कॉस के उसमें आता है, ये आता है tan के लिए। तो ये √3 किसकी वैल्यू हो गई tan। अब जैसे tan थीटा मानते हैं हम, तो भाई tan थीटा ऐसे करके लिखते हैं थीटा, तो थीटा की वैल्यू बराबर हमारी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी tan−1 √3, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी आप लिखेंगे कि tan 60 के बराबर इसकी वैल्यू आ गई। ये आंसर आ जाएगा इसका नंबर 2 का, कि tan 60 होगा साहब। और ये आपका सी जो ऑप्शन है, C
सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ 45। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, अब मालूम है आपको 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की वैल्यू होती है 1। सही, अब ये 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। ठीक है, मैं यहाँ पुट करता हूँ 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 1। ठीक है, और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, और यहाँ कितनी हो गई 2, तो 2/0 कितना हो गया 0 ही तो होगा, तो 0 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें आंसर दे भी रखा है कि भाई 0 यदि है तो 0 के लिए डी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। तो तीसरे का बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो पूछ रखा है, मतलब उसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 है, उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में बच्चों एक और दे रखा है इन्होंने, फोर्थ का क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट दे रखा है, मैं बता देता हूं आपको। फोर्थ पार्ट है, इसमें बेटा दे रखा है साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन 2 साइन a। इन्होंने लिखा है कि भाई ये तभी सत्य होगा जब a की वैल्यू होगी क्या, यानी ये वैल्यू तभी सत्य होगी जब a की वैल्यू या तो होगी 0, या होगी 30, या होगी 45, या होगी आपकी 60। ठीक है, अभी कैसे मालूम पड़ेगा, इसको मालूम करने के लिए हम या तो चारों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं पहले। ठीक है, अब जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे तब हमें मालूम पड़ पाएगा कि इसमें क्या मैक्सिमम चीज़ें ओके हो सकती हैं। लेकिन जैसे हम पुट करते हैं वैल्यू नंबर 0, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, कोई बात नहीं, 0 से ही स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ 2 इंटू 0 बराबर के 2 साइन 0। सही है, अब क्या हो गया 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 ही तो हुआ, क्या हो गया साइन ऑफ 0 बराबर के यहाँ क्या हो गया 2 साइन ऑफ 0 की, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, कॉस की वैल्यू होती है 2। अब यहाँ पर भी साइन 0 की वैल्यू कितने हो गए 0, और 2 गुणा 0 करा कितना आ गया 0। तो हमारी जो वैल्यू किसके लिए सिद्ध होती है, यदि a की वैल्यू हमारी 0 के बराबर है, यदि a की वैल्यू a की जगह हम साइन 0 पुट करते हैं तब हमारा मान सही हो जाता है। यानी हमारे लिए पहला ऑप्शन जो है, ये इसमें पहला ऑप्शन जो दे रखा है ए जो है जिसकी वैल्यू दे रखी है 0, तो ए ऑफ विकल्प ए सही होगा हमारे लिए। आंसर हमारा होगा विकल्प ए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में बैठ के इसको देखें। और यदि आपको कहीं से कहीं तक कोई भी परेशानी आ रही है समझने में तो आप हमें कमेंट करके इसमें बताएं। यदि आपको कोई और भी किसी विषय में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमें ये बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे लें ट्रिग्नोमेट्री के बाद में। चलिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे वर्किंग करेंगे इसी चैप्टर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।